बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हमारी आज की ये वीडियो गोल्ड वीकली फोरकास्ट के हवाले से है और हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में गोल्ड में किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ से बाय और सेल के लेवल्स जो हैं वो निकाल सकते हैं ताकि हम एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें। तो इसके लिए हम सबसे पहले चलेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट पर, जहां से हम फंडामेंटली मार्केट को एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम ट्रेडिंग चार्ट पर चलेंगे और वहां जाकर हम टेक्निकली मार्केट को एनालाइज करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट पर। जी तो व्यूअर्स, हम इस वक्त फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। हमारा ये वीक मंडे 26 मई से शुरू होने जा रहा है। 26 मई को अगर आप देखें तो यूरो के ऊपर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है शाम को 7:30 बजे। इसके अलावा यूएसडी के ऊपर कोई भी मीडियम इम्पैक्ट या हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो मंडे वाले दिन मौजूद नहीं है। इसमें एक बहुत ही अहम बात जो हम आखिर में आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम वीक डेज की न्यूज़ को एनालाइज कर लें। इसके बाद अगर आप देखें तो 27 मई को यूएसडी के ऊपर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है शाम को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे। कोर ड्यूरेबल गुड्स का डाटा है और इसके अलावा ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स का डाटा है। ये दोनों मंथली डाटास हैं और इसके साथ साथ 7 बजे यूएसडी के ऊपर एक और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है। और 9:20 पर सीएचएफ के ऊपर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। मंगल वाला दिन अगर आप देखें तो हमारे चार्ट पर कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो मौजूद नहीं है। अब आगे चलते हैं बुध वाले दिन और देखते हैं कि बुध वाले दिन हमें कौन कौन सी न्यूज़ मिलने वाली हैं जिन पर हम ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। बुध वाले दिन 28 मई ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:30 बजे सीपीआई का ईयरली डाटा आने वाला है। तो जो लोग भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर ट्रेड करते हैं एक अच्छी मूवमेंट मार्केट में उनको मिल सकती है और एक अच्छा प्रॉफिट गेन करने का मौका जो है वो मार्केट उनको दे सकती है। इसी तरह अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड डॉलर के ऊपर भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, ऑफिशियल कैश रेट का डाटा है और इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी का डाटा है। तो न्यूजीलैंड डॉलर पर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट गेन करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं न्यूजीलैंड डॉलर के ऊपर भी और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर भी एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है 6:30 और 7 बजे के टाइम पर। यूएसडी के ऊपर अगर आप देखें तो सुबह 7:10 के ऊपर एफओएमसी मेंबर की स्पीक है। ये एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है क्योंकि उस वक्त न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर का भी हाई इम्पैक्ट डाटा है बिल्कुल रिसेंटली उसी टाइम से थोड़ा देर पहले। उस वजह से यूएसडी की जो न्यूज़ है उस पर भी मार्केट में आपको अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इसके बाद 8 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक न्यूजीलैंड डॉलर के ऊपर फिर अगेन एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और यूएसडी के ऊपर शाम को टाइम पे 5 बजे के राउंड अबाउट कोई भी हाई इम्पैक्ट या मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो मौजूद नहीं है। शाम को 7 बजे यूएसडी के ऊपर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है और इसके अलावा 11 बजे एफएमसी मीटिंग मिनट्स का डाटा है जो कि एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो बुध वाले दिन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर का डाटा जो है वो खासा अहमियत का हामिल है। खासी मूवमेंट मार्केट को देखने में मिल सकती है यहाँ सुबह के टाइम पे बुध वाले दिन 28 मई को। जबकि रात को यूएसडी के ऊपर जो एफएमसी मीटिंग मिनट्स हैं इसके ऊपर भी आपको अच्छी मूवमेंट मार्केट में देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर हम जुमेरात वाले दिन देखें तो शाम को 5:30 बजे एज यूजुअल जिस तरह अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आता है जो कि हर जुमेरात को आता है, इसके अलावा जीडीपी का क्वार्टरली डाटा भी यूएसडी का आ रहा है इस जुमेरात वाले दिन। तो अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी मार्केट में,
ख़ास तौर पे मनी मैनेजमेंट को और स्टॉप लॉस को लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखें ताकि आप नुकसान से महफूज रह सकें और एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें। साथ साथ 7 बजे अगेन यूएसडी के ऊपर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आपको मिलेगी और अच्छी मूवमेंट जुमेरात वाले दिन यूएसडी के ऊपर आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर हम फ्राइडे वाले दिन देखें तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12 AM यानी कि रात को 12 बजे जीबीपी के ऊपर एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो आपको देखने को मिलेगी, जिस पर जीबीपी के ऊपर अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको मार्केट में अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। उसके बाद सुबह जेपीवाई के ऊपर न्यूज़ है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4:30 बजे। टोक्यो कोर सीपीआई का ईयरली डाटा है, अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर 6:30 बजे सुबह मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, रिटेल सेल्स का मंथली डाटा है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो शाम को 5:30 बजे कैनेडियन डॉलर का जीडीपी का मंथली डाटा है और इसके साथ साथ यूएसडी के ऊपर भी एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स का मंथली डाटा है। तो जुमेरात और जुमे का दिन ख़ास तौर पर यूएसडी के लिए खासा अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि इस दिन मार्केट में आपको अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। शुरू में हमने आपको बताया था कि अहम बात जो हम आपको बताएंगे वो क्या है, तो चले उस बात की तरफ चलते हैं। अगर आप यहाँ देखें टॉप के ऊपर तो संडे को 11:40 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 11:40 पर यूएसडी के ऊपर फेड चेयर पाउल की स्पीक है। तो चूंकि उस दिन संडे है, मार्केट तो क्लोज होगी, तो लाजमी तौर पर ऐसा देखने को मिल सकता है कि मार्केट बाई साइड पर या सेल साइड पर गैप के साथ ओपन हो, क्योंकि मार्केट मंडे वाले दिन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 3 बजे ओपन होती है। तो हमें इस न्यूज़ का इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पर देखने को मिल सकता है, इसलिए आप मेंटली तौर पर तैयार रहें। मार्केट बिल्कुल पॉसिबल है कि वो गैप के साथ ओपन हो। अभी चलते हैं हम ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर और मार्केट को टेक्निकली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमें कहां से बाय और सेल के लेवल्स जो हैं वो मिल सकते हैं। तो व्यूअर्स, हम इस वक्त ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारी लाइंस काफ़ी पुरानी लगी हुई हैं और इन्हीं के दरमियान मार्केट स्टिल अभी तक मूव कर रही है। पिछले वीक में जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमारी जो ये वाली छोटी वाली जो कैंडल है, बाइंग कैंडल, ये उस वक्त इस यहाँ पर मौजूद नहीं थी, बल्कि यहाँ पर एक सेलिंग कैंडल की शक्ल में ये कैंडल मौजूद थी। लेकिन मार्केट नीचे जाने की बजाय एक बार फिर बाइंग स्ट्रक्चर में आ चुकी है और अगेन बाई की पोजीशन होल्ड किए हुए है। चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, वहाँ पर भी हम इसको एनालाइज करते हैं और उसके बाद H1 और H4 में मार्केट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि हमें कहाँ से बाय और सेल के लेवल्स मिल सकते हैं जहाँ से हम ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें। ये हम इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आ चुके हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो ये लाइंस हमने ड्रॉ की थी और इस लाइंस के दरमियान में ही मार्केट तकरीबन 4 वीक्स से मूवमेंट कर रही थी। उसके बाद मार्केट ने एक नीचे की तरफ कैंडल बनाई, ये एक एंगल्फिंग कैंडल थी और ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसे अगर नेक्स्ट कैंडल भी सेलिंग की बनी तो मार्केट नीचे सेल की तरफ जा सकती है। और उसके लेवल्स भी हमने आपको बताए थे कि मार्केट किस जगह तक सेल हो सकती है, लेकिन मार्केट सेल में जाने की बजाय इस वीक में बाइंग स्ट्रक्चर होल्ड करते हुए ऊपर की तरफ आई और जितना मार्केट यहाँ से नीचे सेल की तरफ आई थी तकरीबन उतनी ही मार्केट इस कैंडल से ऊपर की तरफ जो है वो बाइंग स्ट्रक्चर होल्ड किए हुए आपको दिखाई दे रही है। इस चीज़ को मज़ीद समझने के लिए चलते हैं डे 1 में और उसके बाद H4 और H1 में जाकर मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। डे 1 में अगर आप देखें तो मार्केट की पोजीशन कदरे वाज़े तौर पर आपको समझ आ जाएगी। ये लाइंस जो हैं, ये वाली लाइंस हमने लास्ट वीक में यहाँ पर लगाई थी और मार्केट उस वक्त तकरीबन इस जगह पर मौजूद थी और हमने आपको बताया था कि मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन को टच करके वापस आ चुकी है और बाइंग स्ट्रक्चर की तरफ मूवमेंट कर सकती है। या तो मार्केट इस वाले लेवल से
नीचे की तरफ मूव करेगी और अपना सेल स्ट्रक्चर बनाएगी, और अगर इसको क्रॉस कर जाती है तो देन हमारे पास ये वाला एक सेलिंग लेवल मौजूद है जहां से मार्केट अगेन सेल का स्ट्रक्चर होल्ड कर सकती है। मार्केट की वैल्यू अगर मैं आपसे शेयर करूं तो इस वक्त 3357 यानी कि 3357 पे मार्केट ने अपनी क्लोजिंग जो है वो दी है। मार्केट का जो लेवल था वो तकरीबन ये वाला लेवल निकलता था 3366 का। अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग देती फिर हम मार्केट को 100% बाइंग स्ट्रक्चर में देख सकते थे और मार्केट 3400 की तरफ मूव करती दिखाई देती। लास्ट टाइम जब मार्केट रात को क्लोज हुई है तो हम यही इस चीज़ को एनालाइज कर रहे थे कि मार्केट की क्लोजिंग किस जगह पर होती है, और अगर मार्केट की क्लोजिंग 3365 3366 से ऊपर होती तो यकीनी तौर पर मार्केट ने 3400 का टारगेट अचीव करना था। लेकिन अभी मार्केट में थोड़ी सी तब्दीली जो है वो देखने में आई है कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो उस लेवल से नीचे आकर दी है, यानी कि 3357 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। हम फेब लेवल के ज़रिए देख लेते हैं कि मार्केट यहाँ से कहाँ तक रिट्रेसमेंट ले सकती है, या अगर मार्केट ने सेल भी होना है तो मार्केट ने क्या ये रिट्रेसमेंट है और मार्केट ने यहाँ से सेल होना है तो क्या पोजीशन हो सकती, और अगर मार्केट ने बाइंग में जाना है तो क्या पोजीशन हो सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम मार्केट के हाई और लो को देख लेते हैं। अगर मार्केट को हम सेल स्ट्रक्चर के हवाले से देखें तो हम इनका एक फेब लेवल निकालते हैं। तो फेब लेवल के हिसाब से अगर आप देखें तो मार्केट ने अपना पहला लो ये वाला लगाया था और दूसरा लो मार्केट ने ये वाला लगाया है। अब अगर हम देखें कि मार्केट ने अगर सेल होना है तो उस सूरत में हमें कौन कौन से लेवल्स ऐसे मिलते हैं जहां से हमें ट्रेड जो है वो मिल सकती है। अगर मार्केट ने यहाँ से सेल होना है तो उसके लिए अगर आप देखें तो मार्केट ने एग्जैक्ट 60% वाले लेवल को, ये देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट 60% वाले लेवल को मार्केट ने रिट्रेस कर लिया है, और यहाँ से मार्केट अगेन नीचे की तरफ मूवमेंट भी कर सकती है। लेकिन हम सेल में मार्केट को उस वक्त तक नहीं देख सकते जब तक मार्केट हमारी इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती, और जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती हम मार्केट को बाइंग में ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो मार्केट का ये वाला लो भी ब्रेक होता है, और ये लो और ये ट्रेंड लाइन तकरीबन अभी एक जगह पर मौजूद हैं, और अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो डेफिनेटली ये वाला लो भी ब्रेक हो जाता है और मार्केट हमें सेलिंग में चलती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन उससे पहले हमारे पास दो मेन लेवल्स जो हैं वो मौजूद हैं, हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम फेब लेवल को ख़त्म करें तो मार्केट अगर हमें सेल में मिलती है तो हमारे पास जो फर्स्ट लेवल है वो हमारे पास ये वाला लेवल है जो कि 3290 और 3280 वाला लेवल है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आती है तो अगेन हमारे पास नीचे ये वाला लेवल मौजूद है जो कि 3220 से 3200 वाला लेवल हमारे पास मौजूद है। तो ये दो लेवल खासे स्ट्रांग हैं। अगर मार्केट इनको ब्रेक करके नीचे आती है और हमारी ये वाली ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करती है तो हम मार्केट को सेल साइड पर देख सकते हैं। अदरवाइज मार्केट इस वक्त बाइंग स्ट्रक्चर में मौजूद है। इन केस अगर मार्केट ये वाला लेवल जिसका हमने पहले जिक्र किया है 3365 3366 वाला लेवल अगर मार्केट ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है तो मार्केट अगेन हमें 3400 और 3500 की तरफ चलती हुई दिखाई दे सकती है और अपना लाइफ टाइम हाई भी ब्रेक कर सकती है। लेकिन हम फिलहाल सेल के अवामिल को डिस्कस कर रहे हैं, तो सेल के हवाले से अगर हम इस जगह को एक रिट्रेसमेंट कंसिडर करें यानी कि 60% की रिट्रेसमेंट कंसिडर करें तो उस हवाले से मार्केट को यहाँ से नीचे की तरफ मूव करना चाहिए। इसको मज़ीद जानने के लिए हम H4 और H1 में देखेंगे कि यहाँ से मार्केट किस तरफ को मूवमेंट कर सकती है। लेकिन उससे पहले हम एक बार मार्केट को बाइंग स्ट्रक्चर की तरफ भी देख लें कि अगर मार्केट यहाँ से बाय होती है तो फिर मार्केट को यहाँ से रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए या मार्केट को यहाँ से सीधा ही बाइंग में चले जाना चाहिए। तो उस चीज़ को भी हम डिस्कस कर लेते हैं।
सेल के अवामिल तो हमने डिस्कस कर लिए कि मार्केट यहाँ से ये दो अहम लेवल मार्केट के पास मौजूद हैं, 3280 वाला और यहाँ से 3220 और 3200 वाला। अगर मार्केट इनको ब्रेक करती है तो ही हम मार्केट को मज़ीद फर्दर सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आती है तो आप यहाँ से 3350 से 3300 बल्कि 3280 तक और 3280 से नीचे 3230 3220 तक छोटे टाइम फ्रेम में छोटे लॉट साइज के साथ सेल में बैठ सकते हैं और सेल की ट्रेड ले सकते हैं। और अगेन अगर मार्केट यहाँ से आपको बाइंग का स्ट्रक्चर फ्राहम करती है, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमें बाइंग की ट्रेड कहाँ से मिल सकती हैं। सेल की ट्रेड आपके पास इस जगह से है जो कि लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया है, और दूसरा लेवल यहाँ पर है 3280 के राउंड अबाउट, और तीसरा लेवल आपके पास यहाँ से है 3220 और 3200 के दरमियान वाला लेवल है। ये तो थे सेल के अवामिल। और अभी हम बाय के हवाले से चेक करते हैं कि अगर मार्केट ने मज़ीद बाय जाना है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए अगेन हम फेब लेवल यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ से ये एक फेब रिट्रेसमेंट लेवल चेक करें, इस फेब लेवल के तहत अगर आप देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट लेवल रिट्रेसमेंट लेवल निकलता है वो यहाँ पर निकलता है। ये 33% और 38% के दरमियान में ये वाला लेवल है जहाँ पर हमने अपना ये लेवल भी लगा रखा है। तो मार्केट ने अगर बाय जाना है तो इस लेवल तक मार्केट को रिट्रेस लेना चाहिए, और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो अगेन फिर हमारे पास ये वाला 50% वाला लेवल यहाँ पर आ रहा है, यहाँ तक मार्केट जो है वो रिट्रेस ले सकती है और यहाँ से भी मार्केट बाइंग स्ट्रक्चर में जा सकती है। तो हमारे पास दो तीन चीज़ें जो कि अभी क्लियरली सामने आ गई हैं वो ये हैं कि हम इस लेवल तक मार्केट को सेल कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम और छोटे लॉट साइज के साथ। यहाँ से मार्केट अगर हमें कंफर्मेशन देती है तो यहाँ से हम बाय भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास 50% वाला ये वाला लेवल निकलता है, यहाँ से भी हम मार्केट को बाय कर सकते हैं और यहाँ से हमें मार्केट कंफर्मेशन के बाद बाय की ट्रेड फ्राहम कर सकती है। तो ये 1, 2 और तीसरा लेवल हमारे पास ये है ट्रेंड लाइन वाला लेवल। तो ये 3 लेवल हमारे पास बाइंग लेवल हैं और यहाँ से मार्केट हमें कंफर्मेशन के बाद बाय की ट्रेड मुहैया कर सकती है। अगर इस लेवल की वैल्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ तो ये तकरीबन 3180 से 3170 के दरमियान वाला लेवल जो है वो है, और उसके बाद 3150 वाला लेवल है। तो 3150 और 3170 के दरमियान से मार्केट हमें अगेन बाय स्ट्रक्चर मुहैया कर सकती है। और अगर मार्केट ने इस लेवल से नीचे क्लोजिंग दे दी, यानी कि 3170 से नीचे क्लोजिंग दे दी, तो फिर मे बी पॉसिबल कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाए। तो साथ साथ हम इस चीज़ को देखेंगे और आपको अपडेट भी करेंगे कि मार्केट में क्या कुछ मुतवक्को हो सकता है। फिलहाल यही लेवल हैं जहां से आप बाय और सेल की ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो और आप लेवल्स दोबारा पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम अपने लेवल्स को जो है वो रिपीट कर देंगे। इसके अलावा हम एक शॉर्ट वीडियो भी चैनल पर अपलोड कर देंगे और उसमें भी ये तमाम लेवल्स आपके लिए शेयर कर देंगे ताकि आपको लेवल्स को याद रखने में आसानी हो सके। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।